अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज नादरीन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है और मैं नहीं जानता कि नतीजा क्या निकलेगा। मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होगा, लेकिन पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ। पाकिस्तानी जो है वो आज़ादी पसंद है, पाकिस्तानी जो है वो इंसाफ पसंद है। पाकिस्तानी गलत फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान बनाने से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने तमाम फैसले ठीक किए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर जो टोला मुसल्लत है उसने हमेशा पाकिस्तानियों की राय का एहतराम करने की बजाय बंद कमरों में फैसले करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की मौजूदा तारीख के सबसे बड़े सियासी रहनुमा ने पाकिस्तानियों को कॉल दी है और जेल से बैठकर कॉल दी है। आज अगर एक बड़ी तारीख का आगाज हो जाता है, ये याद रखिएगा कि आज के दिन में सारा फैसला नहीं होगा, लेकिन आज के दिन में एक मोमेंटम बनना शुरू होगा और ये आइंदा चंद दिनों तक चलेगा। देखना यह है कि हुकूमत अवामी ताकत का मुकाबला कितनी देर तक कर सकती है, या दूसरी चीज ये देखनी होगी कि हुकूमत की फस्तायत के सामने पाकिस्तान के करोड़ों लोग घुटने टेक देते हैं या हुकूमत के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं, ये मुल्क हमारे पैसों से चलता है, हम इस मुल्क के मालिक हैं, तुम हमें डंडों के साथ दबा नहीं सकते, जुल्म और फस्तायत के साथ हमारा हक हमसे नहीं छीन सकते। या तो फिर पाकिस्तानी राज करेंगे इस मुल्क पे, या फिर पाकिस्तानियों के ऊपर एक मखसूस टोला राज करेगा। माफिया का राज इस मुल्क के ऊपर रहेगा। जो माफिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो चंद खानदानों की हुकूमत है, वही आपके बच्चों के ऊपर भी रूल करेंगे। आज ये जो तहरीक शुरू होने जा रही है, ये इसमें एक फैसला कौन रोल प्ले कर सकती है। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इलेक्शन के दिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये अब तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कॉल है। इमरान खान साहब के लिए ये इसलिए फैसला कुन है कि उनकी पूरी जिंदगी की सियासत का दारोमदार आज के दिन के ऊपर है। यानी इमरान खान साहब ने लगभग 96 से लेकर अब तक वो 28 साल सियासत की है। उनकी पूरी सियासत का निचोड़ आज का दिन है। आज पता चलेगा कि उन्होंने पाकिस्तानियों को अपने तई कितना शऊर दिया और पाकिस्तानियों को अपने नजरिए के साथ वो खड़ा कर पाए हैं या नहीं, और क्या पाकिस्तानी इमरान खान साहब के लिए जो वो कुर्बानी दे रहे हैं उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। देखिए, हुकूमत तो बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। हुकूमत के इकदाम भी यही बता रहे हैं। हमने ना कभी अपनी जिंदगी में इतने बड़े पैमाने के ऊपर कंटेनर की दीवारें देखी, ना कभी सुनी जिस तरह की दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी हैं। हालांकि ये तिनको कितना बह जाएंगे। जब आवाम निकलती है ना, तो कंटेनरों की औकात कोई नहीं होती। जब आवाम निकलती है तो खंदके वंदके कुछ नहीं रोकती। जब आवाम निकलती है तो ये 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख सिक्योरिटी वाले कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये बेबस हो जाएंगे। ये आवाम को ना सिर्फ रास्ता देंगे, बल्कि आवाम को दूसरा रास्ता बताएंगे भी कि वो आसान रास्ता उधर से चले जाओ, या आए हम आपको गुजार देते हैं, माँ जी आओ मैं तड़ा हाथ पर के लंगा देना। ये इस तरह करेंगे सिक्योरिटी वाले अगर आवाम निकल आई। लेकिन अगर इक्का दुक्का लोग निकले, तनहा तनहा लोग बाहर आए, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, फिर उनको सामना करना पड़ेगा मुश्किलात का। और अगर लोग इकट्ठे निकले और उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, एक साथ निकल रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए निकल रहे हैं, जबर और फस्तायत के खिलाफ निकल रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो एहतजाज है ये एक दिन का है भी नहीं, याद रखिएगा, ये फेजेस में चलेगा और ये एहतजाज लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर एकदम निकलेंगे और निकल के सारे पहुंच जाएंगे, नहीं। इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान के लोगों को मना किया था, उन्हें इस्तिस्ना दिया था कि आप बलूचिस्तान में रुकें, लेकिन बलूचिस्तान से अब तक 4 काफिले पहुंच गए हैं। दोपहर के वक्त, कल दोपहर को एक बड़ा काफिला कल दिन के वक्त पहुंचा था सालार खान का, और ये बड़ा काफिला था, बल्कि इसके साथ एक वीडियो भी आई है, मैं देखकर हैरान हो रहा था। रास्ते में पुलिस वाले ने, कुछ पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे अगवा कर लिए, उठा लिए काफिले में से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एसएचओ को बैठा लिया पकड़ के, और फिर बाद में सौदेबाजी हुई, एसएचओ वापस कर रहे हैं और अपने बंदे वापस ले रहे हैं। ये मैंने मनाजिर देखे। यानी बलूचिस्तान के जो वहां से लोग आ रहे हैं उन्होंने बड़ी मुजामत की है, जगह जगह पे उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अपना पूरा जोर लगा के भी बलूचिस्तान से एक ही रास्ता आता है। ये जोत वाले रास्ते से आए सब लोग, कोयटा से निकले, वो एक ही रोड है, बाकी रास्ता कोई नहीं है। दोनों तरफ बुलंद पहाड़ है या नीचे बात जगह पे दरिया है, पानी है, ऐसे है। तो वो डीआई खान तक पहुंचना कोई आसान नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान से निकलकर ये लोग डीआई खान तक पहुंचे और रास्ते में बेशुमार रुकावटें इन्होंने ना सिर्फ अबूर की है बल्कि मुकाबला करते हुए पहुंचे। तो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंचना जैसे मुश्किल है, ऐसे ही एक सूबाई हुकूमत की पूरी ताकत का मुकाबला करके बलूचिस्तान से काफिले कुछ इस्लामाबाद पहुंच गए और कुछ खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए, और ये अब इंतजार कर रहे हैं फाइनली जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। आज दोपहर के बाद आपको ज्यादा मनाजिर नजर आना शुरू होंगे एहतजाज के, लोग निकलना शुरू करेंगे। शेर अफजल मरवत की ड्यूटी है कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लोगों को मुतहरिक करना है, और उसके लिए वो कॉल दे रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। शेर अफजल का और उनकी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हजारों लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो पहले से इस्लामाबाद में आ गए हैं, और वो एहतजाज की कॉल के ऊपर पूरी तरीके से जोर लगाएंगे और लबैक करेंगे। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जितने बंदे मैक्सिमम हो सके उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। हजारों लोगों की गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन नहीं होती। पुलिस जो है वो इक्का दुक्का लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, 100, 200, 400, 500, 1000 आदमी मैक्सिमम। जलूस या जलसे वाले दिन हजारों की तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि ये डराने के लिए हिकमत अमली है कि लोग डर जाएंगे, जनाब बाहर निकलेंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे ख्याल में लोगों का गिरफ्तारी से डर भी निकल गया। जितने लोग भी गिरफ्तार होते हैं वो इमरान खान के नारे लगाते हुए आते हैं। और इस वक्त जो मनाजिर मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी है। कैदी नंबर 804 का जो पेंट लेके नौजवान कर रहे हैं इस वक्त तमाम अहम शाहराहों पे कंटेनर्स के ऊपर
मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रे पकड़ के कैदी नंबर 804 नौजवान लिख रहे हैं और लगातार लिखते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में दफा 144 नहीं, दफा 804 नाफिज कर दी है नौजवानों ने। बहरहाल ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाएगी। हुकूमत ने कुछ चीजें की है और कुछ चीजें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। एक तो जो स्वाबी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशीनरी निकली थी, जिन्होंने कंटेनर उठा के फेंकने थे या कंटेनर साइड पर करने थे, वो जब मशीनरी पेशावर से निकली और 5 किलोमीटर तक उसने सिर्फ ट्रेवल किया तो मशीनरी को मोटरवे पुलिस ने रोका और नामालूम अफराद ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मशीनरी के ऊपर फायरिंग की गई, वहां पे खून के धब्बे भी मिले। मशीनरी के ड्राइवर और जो हेल्पर्स हैं वो उसके बाद गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, उन्हें नामालूम अफराद उठाकर ले गए। मशीनों के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की तैयारी की जा रही थी कि इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच गए और उन्होंने जब नामालूम अफराद के पीछे दौड़ लगाई तो वो खेतों में भाग के निकल गए। तो इस तरह जो है वो मशीनें तो बच गई हैं, लेकिन ड्राइवर जख्मी है। कौन जख्मी है, उसको कहां ले जाया गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके पेशावर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मशीनों को जलाने की कोशिश की गई है। क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसानियत नहीं है? लोगों के कंटेनर पकड़ के उनके अंदर कीमती सामान है वो पकड़ के सारे शहरों के अंदर बंद कर दिए कंटेनर्स। वो एक ताजर का वीडियो लगा हुआ था, वो ये कह रहा है, कहता जी मेरे कंटेनर को, जो कपड़े का कंटेनर था, उसको पहले लूटा, पुलिस वालों ने उसमें से कपड़ा निकाला, कीमती कपड़ा निकाला, और बाद में जब कंटेनर खाली हो गया तो उसको आग लगा दी और आग लगा के ये बताया जी कपड़ा आपका अंदर ही जल गया और पर्चा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दे देंगे। ये जी इल्जाम लगा दिया तहरीक इंसाफ से, कंटेनर पुलिस ने लूट लिया। वहां इस्लामाबाद में कई कंटेनर्स को आग लग गई है और एक कंटेनर के बारे में तो साफ ही कह रहे हैं कि उसके अंदर केमिकल था कोई, तो इन्होंने उसको वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे ये डफर है, इन्होंने केमिकल वाले कंटेनर को वेल्डिंग करना शुरू किया, उसके अंदर चिंगारी गई, वहां आग भड़क गई, खुदा ना खास्ता बड़ा नुकसान हो जाता। और कई जगहों पे और भी कंटेनर्स को आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी ये बड़ा आसान तरीका होता है कि आप कंटेनर के अंदर से कीमती सामान चोरी कर दें, बाद में थोड़ा सा सामान छोड़ के उसको आग लगा दें और बाद में ये कह दें कि जनाब इसको लोगों ने आग लगा दी है। लेकिन एक दिन पहले से ये काम शुरू हो गया है। सफेद रंग का कपड़ा डाल दिया जी, जो डी चौक की तरफ जाते हैं ना, कंटेनर की जो बड़ी वॉल है उसके ऊपर डबल कपड़ा सफेद रंग का डाल दिया है ताकि जरा बुरा ना लगे, जरा अच्छा लगे, इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। उस कपड़े को क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल किया वहां सारे लोगों ने, और उसके ऊपर कभी इमरान खान की फोटो लगा देते हैं, कभी कोई बैनर लिख देते हैं, कभी कोई बैनर लिख देते हैं, तो वो हुकूमत को हर किया हुआ काम उल्टा पड़ जाता है। अब सूरत हाल ये है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कल इस कपड़े को आग लगा दी जाएगी और ये मुद्दा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जाएगा और ये ऐसे विजुअल्स बनाए जाएंगे कि देखिए जी ये सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये देखिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में आग लगा दी। मैं पहले आपको बता रहा हूं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि इंतजामिया खुद इस कपड़े को आग लगाएगी और इसके मनाजर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ये आप मेरा ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये क्लिप आप संभाल के रखें, आप ये होता हुआ देखेंगे। होटल से गैर मुल्कियों को निकाल दिया। जो इस्लामाबाद में रेस्ट हाउस है, जो होटल है, उनके अंदर जो गैर मुल्की ठहरे हुए थे, जो मेहमान है पाकिस्तान के, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया पुलिस ने। अब वो जाएंगे, जाके अपने अपने मुल्कों में बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये सलूक होता है। पहले ही लोग पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसके बाद लोगों के साथ जनाब इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। एक और चीज जो है वो बहुत अजीब हुई और वो ये है कि मीडिया से भी बारीक वारदातें डलवाई जा रही हैं। कभी कहा जाता है जी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए, कभी कहा जाता है जी इमरान खान को जो है वो अभी बस छोड़ने वाले हैं, कभी ये कहा जाता है जी कल इमरान खान को छोड़ देंगे, कभी ये कहा जाता है जी फलां जगह पे एहतजाज की कॉल मुअख्खर हो गई है, कभी कुछ। तो सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर एक इस तरह की टग ऑफ वार भी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिनाई किया है। एक खबर ये भी आई थी और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद ये खबर ठीक है और बड़े वसूख के साथ कुछ लोग ये कह रहे थे कि जनाब लाहौर का जो एहतजाज है वो अब लाहौर के अंदर ही होगा और सलमान अकरम राजा उसको लीड करेंगे। ये एक ओपिनियन आई थी, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने जब अपने तौर पे चेक किया तो ये राय भी दी गई थी, लेकिन इसको पार्टी ने माना नहीं। और शहबाज गिल ने भी, कासिम सूरी साहब ने भी, और उनके अलावा जो है वो शेख वकास अकरम साहब ने, इन लोगों ने डिनाई किया क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल है इस्लामाबाद की। इमरान खान साहब ने सबको कहा कि पहुंचो इस्लामाबाद। अब कोई 1 दिन में पहुंचे, 4 दिन में पहुंचे, 6 दिन में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे, पहुंचना सबने इस्लामाबाद है और तब तक वापस नहीं आना जब तक के मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते। मेरे ख्याल में ये एहतजाज शुरू तो होगा 24 तारीख को आज के दिन, लेकिन ये मोमेंटम पकड़ता जाएगा और लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे। मीडिया की जो बारीक वारदातें हैं या सोशल मीडिया की, मैंने आपको बताया, वो भी जारी है और कुछ लोग जो है वो जानबूझकर झूठ फैला भी रहे हैं। मामला असल में क्या है? मामला यह है कि चोरी का माल है लुटेरों के पास। इन्होंने फार्म 45 चोरी किए हुए हैं और जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई हुई है। अब इनके पास चोरी का माल है जो हुकूमत की सूरत में। अब चोरी का माल ये छुपाते हैं और जो असल मालिक है जिनका वो माल है वो बरामद करने के लिए आ रहे हैं। अब ये कभी कंटेनरों के पीछे छुप रहे हैं, कभी ये खंदकें खोद रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में, यानी पाकिस्तान की 70-75 साल से ज्यादा की तारीख है, पाकिस्तान की 1947 से लेकर आज 2024 तक इतनी लंबी तारीख में कभी इतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं लगा, कभी इतने कंटेनर्स खड़े नहीं किए गए, कभी इतनी खंदकें नहीं खोदी गई। हत्ता कि खालिद खुर्शीद साहब ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान से हम एहतजाज के लिए आ रहे थे तो रास्ते में माइन लगा के जो पहाड़ है उसको गिराया गया और रास्ता पक्का पक्का बंद कर दिया गया। अब उसको खोलेंगे कैसे? वहां मशीनें लगेगी, क्रेनें लगेगी, कई दिन लगेंगे वो रास्ता खुलेगा। अब ये लोग तो शायद कोई और रास्ता अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन जो आम शहरी है गिलगित बल्तिस्तान के, कोई बीमार है, किसी का और मसला है, किसी की इमरजेंसी, वो सारे लोग वहां फंस गए। हुकूमत को कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग एम्बुलेंसेस के अंदर मारे जा रहे हैं, लोग जो है वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। कई ड्राइवर और गाड़ियों वाले लोग जो है वो रो रहे हैं। हॉस्टल्स खाली करवा दिए, नौजवान बस अड्डों पे गए कि अपने घर वापस चले जाए, पता चला बस अड्डे भी बंद है, नौजवान सड़कों पे हैं। अब वो भी एहतजाज करेंगे।
बहुत बड़ी तादाद में। जिन नौजवानों को एहतजाज शायद नहीं करना था, उनको जबरदस्ती हुकूमत ने एहतजाज के अंदर शामिल कर दिया है। सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है। हुकूमत जो है वो हर वो बोंगी मार रही है जो हुकूमत को नॉर्मली नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग और आम शहरी जो है ना, वो उलमा से भी शिकवा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उलमा इकराम ने हक का साथ नहीं दिया। मिसाल के तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने थोड़े दिन पहले, उन्हें नजर आया कि रात के वक्त कहीं जाग जाग के कामरान टसूरी साहब जो गवर्नर है सिंध के, वो कोई हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और उनकी मिसाल उनके साथ जोड़ दिया पकड़ के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। उन्हें रात को कामरान टसूरी सड़कों पर फिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में दिन दिहाड़े होता हुआ जुल्म, जबर और फसायत नजर नहीं आ रही। जब आलम दीन और इस लेवल का, इस पाए का आलम दीन जब जुल्म और जबर को ना देख सके और ना उसके खिलाफ आवाज उठा सके, तो फिर उसको अपने इल्म के बारे में रुजू करना चाहिए कि कहीं वो गलत तरफ तो नहीं खड़ा हुआ। उसे रुजू करना चाहिए और अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो जालिम और जाबिर का साथ तो नहीं दे रहा, वो कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया। यानी हुक्मरानों के दरवाजों पे अगर उलमा पहुंच जाए तो फिर आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो शक करेंगे ना। तो पाकिस्तानी जो है वो अब किसी को भी माफी नहीं दे रहे, हर तरह की बात कर रहे हैं और हर चीज सामने लेकर आ रहे हैं। उधर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो है वो बड़ी दवाई फेर दी है। लेकिन पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से खबर है और बहुत सारी खबरें हैं। ये इमरान खान साहब की फाइनल कॉल है और अब या तो इमरान खान साहब ने जीतना है या इमरान खान साहब ने कहा कि फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा। और नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर फ्लोरिडा में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक दिन पहले एहतजाज कर दिया है और ये जो एहतजाज किया है, ये एक आइलैंड टाइप का बना हुआ है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का घर है और पानी के इस तरफ जो है वो जगह बनी हुई है। वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी पहुंचे बड़ी तादाद में। उनके पास से पाकिस्तान के झंडे थे, कुछ लोगों के पास अमेरिका के झंडे थे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झंडे थे। उनके पास अपना पूरा एजेंडा था लिखा हुआ, वो सारी चीजें लेकर गए थे। वहां पे जो ट्रंप इंतजामिया, जो ट्रंप के अपने लोग हैं, जो उनकी सिक्योरिटी की, उनकी अपनी टीमें, क्योंकि ट्रंप वहीं पर बैठ के अपना सारा हुकूमत जैसे बनानी है, जिसको शामिल करना है, जिसकी जो ड्यूटी लगानी है, वो सारे काम ट्रंप वहां से डील कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके घर के बाहर एहतजाज किया और उनको बाकायदा आगाह किया गया कि पाकिस्तानी क्यों आए हैं और किस मकसद के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ये सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया। दूसरी जो चीज हुई है वो ये है कि पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है अमेरिका में, वो वाशिंगटन डीसी में। अब आप अंदाजा कीजिए कि वाशिंगटन डीसी में यह एहतजाज होगा और कैपिटल हिल के सामने यह एहतजाज होगा। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आएंगे और पाकिस्तानी वहां पर जो तकारीर करेंगे उसमें वो जो बाइडन के ऊपर तनकीद करेंगे और जो अमेरिकन पुलिस है वो उनको वहां पर सिक्योरिटी फराहम करेगी। कितना बड़ा फर्क है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, दुनिया का सबसे तगड़ा मुल्क है। उस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो वहां पे पहले दर्जे के शहरी भी नहीं है, वो जाएंगे उस मुल्क के हुक्मरान के दरवाजे के सामने खड़े होंगे, हुकूमत के दरवाजे पे खड़े होकर हुकूमत की बुराइयां करेंगे और वो ये कहेंगे कि आपने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ। जो बाइडन पे तनकीद करेंगे और उस मुल्क की इंतजामिया और पुलिस पाकिस्तानियों को वहां पे तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन पाकिस्तान में आप दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकते। ये फर्क है अमेरिका में और पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होगी, आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो इन मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऐसे ही हमेशा पीछे रहेगा जब तक कि हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा एहतजाज है जिसपे हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है और वो एहतजाज होने जा रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। यहां जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और जो अंदाजे आ रहे हैं वो ये है कि ये हिलाकर रख देगा पूरी हुकूमत को और पूरे सिस्टम को। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एहतजाज होने जा रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सफारत खाना और जितने अहम लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस एहतजाज से रोका जा सके। लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे होने वाला एहतजाज बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यहां पे मौजूद हुकूमत के लिए। देखिए होगा क्या, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है दुनिया उसको सिर्फ देखेगी खबर के तौर पे, लेकिन जब उन मुल्कों के अंदर बड़े बड़े एहतजाज होंगे तो फिर वो देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, फिर वो गौर करेंगे, फिर उनको बताया जाएगा जनाब ये देखें। तो पाकिस्तान के अंदर जितना जुल्म, जबर और फसायत हो रहा है आलमी सतह के ऊपर सबको पता चलेगा और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव आएगा कि इस जुल्म को, जबर को और फसायत को बंद किया जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले इस हुकूमत के पीछे से तो ये हुकूमत चंद घंटे भी नहीं टिक सकती। इनके बस में है ही नहीं कि ये टिक कर रह सके और ये कभी भी सस्टेन नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बारीक वारदातें जहां पे डाल रहा है, वहीं पे जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो इस सारे इशू की बहुत बड़ी कवरेज कर रहा है, बड़ी खुली कवरेज कर रहा है और वो जो कवरेज है वो बढ़ती चली जाएगी आज के दिन से लेकर अगले चंद दिन तक। एक और चीज है, जुल्म खलीलदाद का फिर एक ट्वीट आया। देखिए जुल्म खलीलदाद जो है वो ट्रंप की टीम का हिस्सा है और वो इस रीजन के अंदर पहले भी बड़े अहम फ्राइज सर अंजाम दे चुका है। बहुत मुमकिन है ट्रंप दोबारा उसी को मुंतखब करे और इस इलाके में दोबारा भेज दे। तो जुल्म खलीलदाद का जो कहना है वो ये है, उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं मैं, कि 24 तारीख को सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज़ादी, इंसाफ और इमरान खान की आज़ादी के लिए पुरअमन और कामयाब मुजाहरे होंगे। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को शहरियों के हुकूक और पुरअमन मार्च के हक की इज्जत करनी चाहिए। इस वक्त का तकादा यह है कि इमरान खान की आज़ादी और इंसाफ के लिए उठने वाली आवाज़ों को सुना जाए। यह जनाब जुल्म खलीलदाद का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट ने भी मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा की है। आपने गौर किया कि एस्टेब्लिशमेंट हर दफ़ा बोलती है, बात करती है, इन मामलों में बीच में आती है, इस दफ़ा आ नहीं रही, अभी तक नहीं आ रही। या तो वो इंतजार कर रही है कि ये ऊँट किसी करवट बैठे तो हम अपनी पोजीशन लें, या वो इस पोजीशन में नहीं है कि भी वो इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ दें। क्योंकि वजह यह है कि अब दुनिया बदल चुकी है। जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट थी वहां पे एक तब्दीली आ रही है और वो जो एक आशीर्वाद था जो बाइडन का, वो अब मौजूद नहीं रहेगा। तो इस बदलती हुई सिचुएशन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को एक कंफ्यूजन है कि अब करें क्या।
और वो इसी कंफ्यूजन में अभी तक आप देखें उनकी तरफ से खामोशी है, लेकिन हथकंडे सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये ताकत अवामी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। अवाम निकली तो कोई नजर भी नहीं आएगा आपको। आप देखिएगा ये चंद घंटे की बात है, अगर पब्लिक निकल आई तो कहानी खत्म। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।